अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको बार बार पेट में दर्द, दस्त या खून आना महसूस होता है? ये आम मसला नहीं हो सकता। ये हो सकती है एक खतरनाक बीमारी जिसे कहते हैं आईबीडी। आज हम आसान ज़बान में समझेंगे कि आईबीडी क्या है, क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंतों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी सोजश हो जाती है। ये दो बड़ी अक़साम पर मुश्तमिल होती है, क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलिटिस। दोनों में फ़र्क ये है कि पूरे निज़ाम हज़म को क्रोन जो है वो मुतासर करती है, उसमें सारा जो आपका हाजमे का निज़ाम है वो मुतासर होता है, जबकि अल्सरेटिव कोलिटिस सिर्फ बड़ी आंत कोलोन को मुतासर करती है। आईबीडी की आम अलामात में आपको बार बार दस्त आना, पेट में दर्द और मरोड़ होना, पखाने में खून होना, ब्लड आना, वज़न कम होना, थकन और कमज़ोरी, सुस्ती, असाबी पट्टों की कमज़ोरी, कभी कभी बुखार हो जाना और भूख में भी मुसलसल कमी हो सकती है। आईबीडी की असल वजूहात क्या हैं? ये ऐसे चंद अवामल हैं जो मैं आपके पेश नज़र कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिसकी वजह से ये मसला पैदा होता है या बनता है। सबसे पहले होता है आपका मदाफ़ती निज़ाम, क़ुव्वत मदाफ़त यानी इम्यूनिटी सिस्टम का ख़राब होना। दूसरा, ये ख़ानदान में अगर किसी को पहले है, जीनियाती मसला भी हो सकता है, ये जीन्स में भी आगे मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा गैर सेहतमंद खुराक का मुसलसल इस्तेमाल, जिसमें आप फास्ट फूड, बाज़ारी खाने, नान, चने, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तेज़ मिर्च मसाले, चावल, दाल माश, गोभी, बैंगन, ऐसी चीज़ों का मुसलसल इस्तेमाल जो आंतों की काम करने की कारकर्दगी को मुतासर करता है, उनको सुस्त करता है, जो हाजमे को सुस्त करता है। इसके अलावा ज़हनी दबाव और स्ट्रेस वगैरह का होना, मुसलसल टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में रहना, खाने की कोई तरतीब ना होना, खाने का बेवक़्त खाना, बेवक़्त की भूख लगना, मोटापा और मर्दाना कमज़ोरी, ये चीज़ें भी इस चीज़ को एक्टिव करने में मुआवन साबित होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से बचें। तशख़ीस कैसे होती है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आईबीडी है? इसके लिए सिंपल से टेस्ट होते हैं। 3 किस्म के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले खून का टेस्ट होता है, उसके ज़रिए पता चल जाता है कि आईबीडी है या नहीं। दूसरा स्टूल टेस्ट होता है, यानी पखाने का टेस्ट, उसके ज़रिए भी पता चल जाता है। और तीसरा होता है आंतों का मुआयना, जिसको हम कोलोनोस्कोपी भी कहते हैं। ये याद रखें कि आईबीडी की सही तशख़ीस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी आईबीएस से मुख्तलिफ होती है। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और आईबीडी में बहुत फ़र्क है। आईबीएस इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी जो है ये ख़तरनाक है। आईबीडी का आप इससे हिसाब लगा लें कि इस बीमारी का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं है अभी तक किसी भी साइंस की फील्ड में, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या वो देसी हो। लेकिन इसका अच्छा और बेहतरीन इलाज देसी में है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और 80 से 90% जो बीमारी है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है और इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसलिए आईबीएस को अगर आपने कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें अपने तर्ज़ ज़िंदगी में लाएँ। मतवाज़न ग़िज़ा लें, ज़हनी तौर पे पुरसकून रहें। अगर ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, इलाज नहीं करवाएंगे, तो कुछ शदीद केसेस में आपको सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ओवरऑल बात यह है कि अगर आपको ये अलामत मुसलसल रहें तो फ़ौरन अपने मुआलिज से रुजू करें। आईबीडी एक संजीदा बीमारी है, लेकिन बरवक़्त इलाज से आप नॉर्मल और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए इलाज पे फ़ौरी तवज्जो दो। इस चीज़ को कभी भी गैर संजीदा ना लें या इग्नोर मत करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपको इस किस्म का मसला है तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।